बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। हमारा यूट्यूब चैनल है सीक्रेट्स ऑफ टॉपर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान में ऐसे स्टूडेंट्स पैदा करें जिनको प्रैक्टिकल भी आता हो, थ्योरी में भी वो अच्छे नंबर ले सकें। तो बेसिक पर्पस जो है वो ऐसी नेशन यानी कि हम बिल्ड करना चाहते हैं जो हर फील्ड में हमें जो है वो हमारा पाकिस्तान जो है उसका नाम रोशन कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो करैक्टर सेट और कॉन्स्टेंट्स इन सी लैंग्वेज जो है उसके बारे में है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर शहबाजुल हक, एसएसटी कंप्यूटर साइंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, करैक्टर सेट एंड कॉन्स्टेंट्स इन सी लैंग्वेज। तो आए डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, करैक्टर सेट इन सी लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट्स, ये करैक्टर सेट से क्या मुराद है? जैसा कि आप जानते हैं कि हर लैंग्वेज का एक करैक्टर सेट होता है। जिस तरह उर्दू है उसका भी एक करैक्टर का सेट है, इंग्लिश लैंग्वेज है उसका भी एक करैक्टर का सेट है। उन करैक्टर्स को मिला के फिर हम मुख्तलिफ वर्ड्स बनाते हैं, मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह जो हर लैंग्वेज होती है उसका भी एक करैक्टर सेट होता है। तो आज डियर स्टूडेंट्स, आज हम करैक्टर सेट के बारे में बात करेंगे। जो सी लैंग्वेज का करैक्टर सेट है वो कौन से करैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है, करैक्टर सेट की डेफिनेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। हर लैंग्वेज का एक बेसिक सेट होता है अल्फ़ाबेट्स का, जिसको हम करैक्टर सेट कहते हैं। ये जो बेसिक हमारे पास अल्फ़ाबेट्स का सेट होता है डियर स्टूडेंट्स, इसके ज़रिए हम कुछ वर्ड्स बनाते हैं। उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए डियर स्टूडेंट्स हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका भी एक करैक्टर सेट होता है। वो किन करैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है? वो तीन चीज़ों पर डियर स्टूडेंट्स मुश्तमिल होगा। पहले उसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होंगे, उसमें हमारे पास जो है वो अपर केस लेटर्स हो सकते हैं और लोअर केस लेटर हो सकते हैं। जिस तरह डियर स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है अल्फ़ाबेट्स में बड़ी एबीसी लिखी हुई है और इसी तरह छोटी एबीसी, यानी कि जो हमारे करैक्टर्स होंगे सी लैंग्वेज के अंदर उसमें छोटी और बड़ी एबीसी के अल्फ़ाबेट्स होंगे। वी कैन यूज़ अल्फ़ाबेट्स इन लोअर केस एंड अपर केसेस, बोथ केसेस विल बी अलाउ इन सी लैंग्वेज। तो डियर स्टूडेंट, डिजिट्स को भी इस्तेमाल करते हैं हम सी लैंग्वेज के अंदर। डिजिट्स आपको पता है 0 to 9 है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, स्पेशल सैम्बल्स को भी यूज़ किया जाएगा। स्पेशल सैम्बल मीन आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, साइन ऑफ चिल्डा है, इसी तरह हैश साइन है, परसेंटेज साइन है, एंड साइन, स्टैरिक है, पैरेंथेसिस है। यहाँ पे देखें बहुत सारी ब्रैकेट्स, बहुत सारे सैम्बल्स नज़र आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत सारे सैम्बल जो हैं इनको भी हम अपने करैक्टर सेट्स के अंदर यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये जो तीन तरह के करैक्टर्स हमने पढ़े हैं, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स हैं, स्पेशल सैम्बल, ये वो करैक्टर सेट है जो हम सी लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड्स को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सैम्बल व्हेन कंबाइन इन एन अलाउएबल मैनर, इनको इस तरीके से जब आप मिला लेते हैं तो फिर इसमें से हम कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं और कीवर्ड्स बनाते हैं, जिसको हम रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। जैसा कि ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को अभी हमने डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड्स आर द की वर्ड दैट आर द प्री डिफाइंड वर्ड। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका मतलब पहले से बयान कर दिया जाता है। लैंग्वेज बनाने वाला जो होता है वो रिजर्व वर्ड्स का पर्पस जो है, मकसद जो है वो पहले से बयान कर देता है। इन दिस टॉपिक इंशाल्लाह वी विल डिस्कस कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। इस टॉपिक है, इस सॉरी हमारा जो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम करैक्टर सेट और कांस्टेंट के ऊपर बात करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह वेरिएबल और उसकी टाइप्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा करैक्टर सेट, कौन कौन से करैक्टर्स हैं जो हम सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसके रिलेटेड अगर डियर स्टूडेंट आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन जो होगा हमारा उसके अंदर जो है वो कोई भी क्वेश्चन आप राइट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब बढ़ते हैं, अपना जो टॉपिक है कांस्टेंट एंड इट्स टाइप्स। डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट से क्या मुराद है? कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज़ दैट कैन नॉट बी चेंज बाय अ प्रोग्राम।
कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जैसा कि 5 है, 75.7 है, 1550 है, सो ऑन। इसी तरह के बहुत सारे हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट, सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 3 तरह के कांस्टेंट्स होते हैं: इंटीजर कांस्टेंट्स, रियल कांस्टेंट्स एंड करैक्टर कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, इंटीजर कांस्टेंट से क्या मुराद है? इंटीजर कांस्टेंट से मुराद के ऐसी वैल्यूज़ विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, जो इशारिये के बगैर हम वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसा कि 7 है, +7 और -7 अब बोथ आप यूज़ कर सकते हैं। 1 2 5 6 ये भी एक इंटीजर कांस्टेंट है। 3 0 1 0 0 ये भी एक इंटीजर कांस्टेंट है। 5 5 5 5 5 ये भी एक कांस्टेंट है हमारा। -5 4 -2 3 4 9 etc। तो हर वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो मुकम्मल अदद होगा उसको डियर स्टूडेंट हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। तो इंटीजर कांस्टेंट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बोथ हो सकते हैं, मगर इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि ये ऐसे यानी कि कांस्टेंट होंगे जिसमें विदाउट डेसिमल पॉइंट्स यानी कि आप वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। इट मीन्स कि ये इंटीग्रल होगा। इंटीग्रल मीन के कंप्लीट मुकम्मल अदद जो होंगे वो उनको हमने इंटीजर कांस्टेंट्स का नाम देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रियल कांस्टेंट्स होते हैं ये दूसरी टाइप्स है हमारी कांस्टेंट की। रियल कांस्टेंट में डियर स्टूडेंट इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट्स ऐसी वैल्यूज़ आएंगी जिसमें इशारिये वाला भी हिस्सा शामिल होगा, जैसा कि 3.14 है, 1.15.333 है, 75.0 है, -1575.6 है, -794 1.234 सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रियल कांस्टेंट्स हैं इनको फ्लोटिंग पॉइंट्स भी कहते हैं और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यानी कि इंटीजर कांस्टेंट वो कांस्टेंट्स होंगे जिसमें मुकम्मल अदाद होंगे। रियल कांस्टेंट या फ्लोटिंग पॉइंट ये वो कांस्टेंट्स होंगे जिसमें इशारिये वाले अदाद आपने शामिल करने, जैसा कि 10.0 है, 75.0 है, -10.5 है। इस तरह की वैल्यूज़ जो है वो रियल कांस्टेंट में आएगी। डियर स्टूडेंट, जो हमारी तीसरी टाइप्स है कांस्टेंट की, उसमें करैक्टर कांस्टेंट होते हैं। करैक्टर कांस्टेंट्स का मतलब क्या है कि एनी सिंगल स्मॉल केस लेटर्स, अपर केस लेटर, डिजिट, पंक्चुएशन मार्क्स और स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोटेशन इज़ कंसीडर्ड एज अ करैक्टर कांस्टेंट। यानी कि डियर स्टूडेंट, जो करैक्टर कांस्टेंट्स होते हैं उसमें आपके लोअर केस लेटर भी होते हैं और उसमें आपके अपर केस लेटर भी होते हैं और उसमें डिजिट्स भी आते हैं और उसमें स्पेशल सिंबल भी आ सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स भी आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है सिंगल कोटेशन के अंदर हमने 5 लिखा हुआ है तो ये करैक्टर कांस्टेंट है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, हमने 7 लिखा हुआ है, ये भी एक करैक्टर कांस्टेंट है। ए लिखा हुआ है, ये भी एक करैक्टर कांस्टेंट है। एक्स लिखा है, इसी तरह साइन एक्सक्लेमेशन है, इसी तरह सेमी कॉलन लिखा हुआ है। यानी कि सिंगल कोटेशन के अंदर डियर स्टूडेंट्स आप जो भी लिखेंगे वो करैक्टर कांस्टेंट होगा। इसमें डिजिट भी आ सकते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, लोअर केस अल्फ़ाबेट, अपर केस अल्फ़ाबेट्स। यानी कि आपने ओनली सिंगल यानी कि करैक्टर लिखना है, चाहे कोई सिंबल लिख दें, चाहे कोई डिजिट लिख दें, चाहे कोई अल्फ़ाबेट लिख दें, चाहे लोअर केस में लिख दें या अपर केस में लिख दें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी गई हैं। अ डिजिट यूज्ड एज अ करैक्टर कांस्टेंट दैट इज़ अ 9। 9 जो है ये हमारे पास एक करैक्टर कांस्टेंट है। इसको डिफरेंट फ्रॉम अ डिजिट यूज्ड एज एन इंटीजर कांस्टेंट। अगर आप इसको 9 लिखेंगे तो ये इंटीजर कांस्टेंट होगा, अगर इसको सिंगल कोटेशन में लिखेंगे तो ये एक करैक्टर कांस्टेंट होगा। वी कैन ऐड 2 इंटीजर कांस्टेंट टू गेट द ऑब्वियस मैथमेटिकल रिजल्ट। डियर स्टूडेंट्स, हम 2 इंटीजर कांस्टेंट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसा कि 9 + 8 = 17। यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट जो है वो 17 आएगा। बट वी कैन नॉट ऐड अ करैक्टर कांस्टेंट टू अनदर करैक्टर कांस्टेंट टू गेट द ऑब्वियस मैथमेटिकल रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि देखें अब हमारे पास एक करैक्टर 9 है और एक करैक्टर 8 है। इन दोनों की वैल्यू जो डियर स्टूडेंट है वो 17 के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि ये डियर स्टूडेंट करैक्टर कांस्टेंट है। यहाँ पे जो हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट 8 है तो उसकी डियर स्टूडेंट आज की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 58। तो डियर स्टूडेंट, जो 9 करैक्टर कांस्टेंट है हमारा, उसमें उसकी आज की वैल्यू जो हमारे पास वो 59 होती है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 117। यानी कि 50
8 + 59 यानी कि इनके आस्की कोड आपने जो है उनको आप ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास 8 का आस्की कोड होता है 58 और 9 का आस्की कोड होता है 59। इन दोनों को ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट 117 के इक्वल ये आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास जितने भी करेक्टर्स हैं उन सब को हमने कोड्स अलॉट किए हुए हैं। तो आए डियर स्टूडेंट्स, हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 1.6, इसमें हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं और कौन सी टाइप्स के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहला हमारे पास कांस्टेंट है 12, तो डियर स्टूडेंट आपको पता है ये कौन सा कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है। इसमें कोई यानी कि शारिया वाला नंबर नहीं है, विदाउट डेसिमल पॉइंट है। तो यहाँ पे एक मुकम्मल अदद है, तो इसको हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट 1.2 जो है ये एक रियल कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट आ गया। इसी तरह स्टेरिक जो है उसको सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है, तो ये एक करेक्टर कांस्टेंट है। -21 ये भी एक मुकम्मल अदद है मगर माइनस में है, तो ये एक इंटीजर कांस्टेंट होगा। इसी तरह 32.768 डियर स्टूडेंट, इसमें डेसिमल पॉइंट आ गया, तो ये कौन सा कांस्टेंट है, ये भी एक रियल कांस्टेंट है। इसी तरह डियर स्टूडेंट सिंगल कोटेशन में देखें लोअर केस लेटर लिखा हुआ है ए, तो ये भी एक करेक्टर कांस्टेंट है हमारे पास। -12.3 डियर स्टूडेंट, ये कौन सा एक कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास रियल पॉइंट है, क्योंकि इसमें शारिया वाला नंबर आया हुआ है। इसी तरह डियर स्टूडेंट 41 जो है ये कौन सा कांस्टेंट है, ये हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है, क्योंकि ये एक मुकम्मल अदद है। इसी तरह डियर स्टूडेंट 40.0 ये हमारे पास जो है इसमें डेसिमल पॉइंट आ गया, तो इसको हम रियल कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास सिंगल कोटेशन में एक स्लैश साइन डाला हुआ है, तो डियर स्टूडेंट इसको हम जो है वो करेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको समझ आई होगी कि करेक्टर सेट से क्या मुराद है, करेक्टर सेट क्या होता है, कौन से करेक्टर्स हैं जो हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट व्हाट इज़ कांस्टेंट और उसकी टाइप्स कौन सी हैं, और एक एक्टिविटी भी करके हमने देखी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और जितने भी हमने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं उनको आप एक सीरीज़ वाइज सीक्वेंस वाइज जो है वो सुनते जाएं, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, बहुत जल्द हम आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ सीक्रेट्स ऑफ टॉपर्स पर बहुत जल्द जो है वो मिलेंगे। बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।